तो फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नए तरीके से बनी बहुत ही आसान बेसन की सब्जी की रेसिपी। तो चलिए जानते हैं बेसन की सब्जी बनाने की विधि के बारे में। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखेगा और रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और लाइक देकर इसे हिट लाइक बनाइएगा। फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बेसन की इस टेस्टी सब्जी को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फ्रेश नारियल लेंगे, उसे तोड़ लेंगे। इसका कत्थई वाला भाग चाकू से छील कर हटा देंगे और व्हाइट वाला जो हिस्सा होता है ना कि मलाई, इस मलाई को हम कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे और इसके बाद मिक्सी के जार में डालकर इसे बारीक पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डालते हुए। तो मैंने इसे बारीक पीस लिया है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए करीब आधा कप पानी इसमें लगा है पूरे नारियल को पीसने में। अब एक बाउल ले लीजिए और एक छलनी में डाल कर के नारियल को हम अच्छी तरह से छान लेंगे, जिससे इसका दूध अलग निकल जाएगा और नारियल का बुरादा अलग निकल जाएगा। इसे बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ना है, इसमें थोड़ा सा दूध रहने देना है ताकि जब इसका इस्तेमाल हम करेंगे ना तो इसमें नारियल का स्वाद आना चाहिए। इस बुरादे को हम अलग एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा नारियल जो है इसी तरह से छान कर तेल निकाल लिया है और इसका ये जो बुरादा है अलग से एक प्लेट में रख लिया। अब इसे हम साइड पर रखेंगे। ये देखिए बढ़िया सा गाढ़ा कोकोनट मिल्क बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा। अब इस मिल्क को हम एक गिलास में पलट करके साइड पर रख लेंगे। अब वही बाउल लेंगे और इस बाउल में हम डालेंगे एक बाउल भर करके बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान लीजिए, फिर इसका यूज कीजिए। बेसन को हम ग्राम से मेजर करते हैं तो तकरीबन ये 250 ग्राम के बराबर है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चुटकी खाने का मीठा सोडा। बारीक चॉप की हुई 4-5 हरी मिर्च डालेंगे। ये ज्यादा तीखी नहीं है मिर्च, आप तीखा अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल दें। 2 पिंच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। जैसे रिफाइंड चम्मच से पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा। जो हमने दूध इसका छान कर रखा है और ये बचा था ना, ये पूरा इसमें डाल देंगे। मैंने पूरी तरह से इसे नहीं निचोड़ा था, देखिए इसे अभी भी हम निचोड़ रहे हैं ना, ये तो काफी इसमें मिल्क है तो इतना थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि नारियल मिल्क का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये डाल करके पहले हाथों से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स कर करके एक साइड में रखते जाना। इसे बहुत टाइट हाथों से नहीं मिलाना, हल्के हाथों से मिलाना। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है। देखिए इस तरह हल्के हल्के मिला मिलाकर इसे एक साइड पर करते जाएंगे और इस तरह से हम इसे मिलाएंगे। इसे बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं घोलना है, बहुत टाइट भी नहीं करना है। एक सेमी सॉफ्ट डो होता है ना, इस तरह से बनाना है। अगर ये चिपके ना तो थोड़ा सा तेल लगा लेना हाथों में इस तरह। और फिर इसको हम हल्का सा ऐसे हाथ तेल लगा करके और थोड़ा सा ऐसे सान कर एक साथ चिकना कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से। अब बेसन को हम कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए रखकर छोड़ देंगे, जिससे अच्छी तरह से फूल जाएगा। बेसन की सब्जी के लिए हम ग्रेवी भी इतनी ही टेस्टी बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी, 2 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर करके। और यहाँ पर मैं कुछ ड्राई मसाले ले रही हूँ, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक और ये हल्दी। सारी चीजें जिस तरह से मैं यूज करूंगी ना मसाले में आपको बताती जाऊंगी। 10 मिनट बाद बेसन अच्छी तरह से फूल गया है, ये देखिए। हाथ में हम हल्का सा ऐसे तेल लगाकर चिकना करेंगे हाथों को, जिससे बेसन हाथों में चिपकेगा नहीं। और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको इस तरह से हम गोल कर लेंगे, देखिए। और अब इसको हम रोल बनाते हुए एक रोल बना लेंगे, ये देखिए इस तरह। तो पटे पर भी थोड़ा सा तेल लगा लेना, जिससे चिपकेगा नहीं। चाहिए रोल मैंने बना लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे से पीसेस काट लेंगे 1-1 इंच के बराबर के, ये देखिए।
चाकू में थोड़ा सा तेल लगा लेना जिससे बेसन इसमें चिपकेगा नहीं। और अब एक रोल उठाना है और इसको ऐसे हथेली से हल्का हम ऐसे गोल करेंगे। ऐसे गोल करके अब इसका हम एक पतला और लंबा रोल बनाएंगे। अब ये रोल बन गया है, इसके दोनों किनारों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लेकर के चिपका देना, जिससे ये गोल कंगन चूड़ी होती है ना, इस तरह से बन जाएगा। और इस जॉइंट को अच्छे से चिपकाना और थोड़ा सा इसको चिकना कर लेना, जिससे देखने में अच्छा खूबसूरत लगे। इस तरह बना बना कर इसे हम रखते जाएंगे। तो इस तरह एक एक पीस लेकर के इसे पतला और लंबाई में रोल कीजिए और आपस में इसके दोनों किनारों को चिपका दीजिए और इसे अच्छे से चिकना कर लीजिए जॉइंट को, और एक साइड एक प्लेट में रखते जाइए। सभी पीसेस को इसी तरह से हम बना बना कर कंगन की तरह रखते जाएंगे। जिस चूड़ी होती है ना मेदू वड़ा, जस्ट लाइक इसी तरह। तो जल्दी जल्दी तेजी से हाथ चलाते हुए इसे फटाफट से बना लीजिए। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, तेजी से बन जाते हैं। देखिए मैंने सारे बनाकर रख लिए हैं। आगे इसका क्या करना है चलिए देख लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी गरम कर लीजिए। पानी में जब उबाल आ जाए ना तो आंच को धीमी कीजिए और ये जो हमने बेसन के बड़े बनाए हैं ना, एक एक करके ये बड़े इसमें डाल दीजिए। देखिए बहुत ही केयरफुली रहकर डालिएगा क्योंकि गर्म पानी है, आपका हाथ भी जल सकता है। देखिए एक एक करके मैं इसमें जब डाल रही हूँ ना, पानी तो हमारा उबल चुका था लेकिन इसे डालने के बाद पानी का टेम्परेचर कम हो गया है। तो इसे डाल दीजिए और आंच को तेज कर देंगे। इसका जो टेम्परेचर है ना पानी का, कम नहीं होना चाहिए। अब इसे हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाना वरना ये कड़े हो जाएंगे। कम पकाने से खस्ता और जल्दी से टूटने वाले बहुत अच्छे बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले। जब इसमें अच्छी सी तेज आंच आ जाए और पानी में खोल आ जाए तो आंच को थोड़ा धीमा कर दीजिए। इस तरह देखिए ये बहुत उफनता है ढककर इसे पकाने में। तो जब ये उफनने लगे ना, आंच को थोड़ा धीमा कर दीजिए और फिर जब इसका उफान फेन जो है खत्म हो जाए तो आंच को फिर से थोड़ा सा तेज कर दीजिए। इसे धीमा तेज करते हुए इसे हम पकाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट पकेंगे। इसका जो फेन है ना, झाग आप देख रहे हैं ऊपर, ये खत्म नहीं होना चाहिए। गैस पर रखिएगा और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और जीरे को चटकने देंगे। आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें 3 से 4 मिनट का टाइम देना है भूनने में, जिससे अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसका कच्चापन निकल जाएगा। जब अदरक लहसुन पेस्ट भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। आंच को हम मीडियम टू हाई कर देंगे। प्याज के पेस्ट को चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है और इसे भी हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। प्याज का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और इसे पहले मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये तीखी मिर्च नहीं होती है, कलर के लिए डाली जाती है मसाले में। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। घर का बना हुआ है, आप बाज़ार का कोई से भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि जो हमने बेसन के भजिए बनाए हैं उसमें भी नमक है, तो नमक यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से डालिएगा मसाले के टेस्ट के हिसाब से। अच्छे से थोड़ा मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, सूखे मसाले जलेंगे नहीं, और अच्छे से मिक्स करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए मसाला भुन गया है और इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और 2-3 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे। टमाटर को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। कढ़ाई की लीड लगा लेंगे और मसाले को हम भूनेंगे बीच बीच में चलाते हुए। 15 मिनट मैंने इसे इसी तरह से पकाया और आप देख पा रहे होंगे ये कितने फूल गए हैं। एक पीस में आपको बताती हूँ, फूल कर मोटे हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट और नरम हो गए हैं। तो आप गैस को बंद कर दीजिए और गैस को बंद करके एक स्ट्रेनर में इसे हम निकालेंगे और इसका जो ये फ्लेवरफुल हेल्दी पानी है ना, इसे हम एक अलग बाउल में रख लेंगे। इस पानी का यूज़ हम बाद में करेंगे।
ये देखिए कितने अच्छे फूले फूले और बहुत ही अच्छे बेसन के बड़े भी कह सकते हैं आप इसे, बेसन के कंगना भी कह सकते हैं। मैंने इसे बेसन के बड़े का नाम दिया है। टमाटर के पेस्ट को मैंने भून लिया है 2-3 मिनट के लिए और अच्छी खुशबू आ रही है मसाला भुनने की। और आप देख पा रहे होंगे कढ़ाई के सरफेस पर मसाले ने तेल छोड़ दिया है, ये अच्छी तरह से भुन गया है मसाला। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो मैं ये वही पानी इस्तेमाल करूँगी जिसमें हमने बेसन के वड़े उबाले थे। ये पानी अच्छा हेल्दी और फ्लेवरफुल है और इसे डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी अभी भी थोड़ा गर्म था। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कवर करके एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और पानी में जैसे ही एक उबाला आएगा ना, और इसका जो तेल है, तार जिसे हम ग्रेवी का कहते हैं, ये ऊपर आ जाता है तो इसे चम्मच से एक बाउल में अलग निकाल लीजिए। इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा हम क्यों करेंगे। ग्रेवी का तार उठा लेने के बाद इस बाउल को अलग रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे बेसन के वड़े। थोड़ा इधर केयरफुल डालना क्योंकि हम इसमें ग्रेवी में डालेंगे तो ये उचट भी सकती है हाथों पर, देखिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है हमें ग्रेवी के साथ। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे नारियल का दूध, जो हमने नारियल का दूध बना करके रखा था, ये दूध डाल देना है इसमें। देखिए कितना अच्छा रिच टेस्ट आ रहा है ग्रेवी में, बहुत ही बढ़िया। ग्रेवी को चम्मच से मिला लीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। देखिए गाढ़ी लग रही है तो पूरा दूध इसमें हम डाल देते हैं। इसकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर थोड़ा सा और पतला चाहिए तो 1 चम्मच इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। वैसे ये मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है। और इसे अब हम कवर करके एक उबाल आने तक पकाएंगे। ग्रेवी के अंदर हम 2 हरी मिर्च बीच से कट लगा करके डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी ग्रेवी के अंदर। तो इसे कवर करने का जो तरीका है, कढ़ाई के अंदर चम्मच रखिए, इसके ऊपर फिर लीड लगाइएगा। थोड़ा सा इसमें संद रहेगी ना तो नारियल का दूध जो है फटेगा नहीं। देखिए इसमें एक उबाला आ गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। लीजिए बेसन के बड़े की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार हो गई। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे आप चावल के साथ, चपाती के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अपने मेहमानों को खिलाएं या खुद खाएं, सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। सब्जी को गर्मा गर्म सर्विंग बाउल में निकालने के बाद हमने जो तार निकाला था ना, अलग से एक बाउल में हटा दिया था, ये तार ऊपर से डाल करके इसे सर्व करेंगे। ग्रेवी में से तार मैंने इसलिए उठा लिया था कि जब हम सब्जी में नारियल का दूध डालकर पकाते हैं तो ये तार ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसे हम पहले से उठा लेते हैं और फिर बाद में सर्व करते समय इसे ऊपर से डालते हैं। तो ये थी हमारी बेसन की एकदम नई और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी सब्जी। आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा चैनल 786 वैशमसुन किचन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।